तजरीद क्या है? बड़े लोगों ने तसव्वुफ की तारीफ करते हुए ये जुमला कहा है, अत-तसव्वुफ इस्कातुल इजाफात। तसव्वुफ उन चीजों को ड्रॉप कर देने का नाम है जो राह हक के सफर में आपके लिए बोझ की हैसियत रखती है। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम शुरकाए नशिस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसकी तौफीक से हम इस इल्मी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी की काबशीन जनाब उमर रज़ा साहब और उनकी टीम, नुमान, सारे लोग, इनको जितना भी हम खराज तासीम पेश करेंगे कम है कि ये हमारे लिए एक मौका फराहम करते हैं कि हम हज़रत अल्लामा को समझें, पढ़ें और बार बार पढ़ें। और हज़रत अल्लामा की शख्सियत और उनकी फ़िक्र और उनकी तसानीफ़ बिलाशुबा तहदार हैसियत रखती हैं हमारी इल्मी रवायत के अंदर। जब भी आप उनको पढ़ते हैं, जब भी आप उनको रिविज़िट करते हैं, तो एक नया जहान मानी जो है वो हमारे सामने आता है। तो इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी की ये जो नशिस्तें हैं, शायरी के हवाले से हों, रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से हों, या अल्लामा की बकिया नसरी तहरीरों के हवाले से हों, तो हर साल ये कोर्स होता है, उसमें आने का मौका मिलता है। तो हर साल कोई ना कोई नई जो है हमें डायमेंशन उस तक पहुँचने का एक मौका मिल रहा होता है। जैसा भी उमर रज़ा ने बताया कि रिकन्स्ट्रक्शन की इब्तिदा यानी जो दिबाचा है उसका प्रीफेस है, हज़रत अल्लामा ने ख़ुद लिखा है, उस पर आज हमने बात करनी है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम हज़रत अल्लामा इकबाल की वो कलीदी किताब है जिसको अगर आप ये कहें कि अल्लामा की फ़लसफ़ियाना फ़िक्र की नुमाइंदा किताब है, और बड़ी हद तक अल्लामा की जो फ़लसफ़ियाना फ़िक्र है और उनकी फ़लसफ़ियाना अफ़कार के जो अहदाफ़ हैं वो सिमट आए हैं इस किताब के अंदर, तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। यानी अल्लामा ने जो फ़िक्र आम करने की कोशिश की और जिन मकासद के तहत आम करने की कोशिश की, और अपनी इस फ़िक्री जिद्दोजहद के ज़रिए से, अपने इस फ़िक्री इज्तिहाद के ज़रिए से जिन मकासद को हासिल करना चाहा, वो रिफ्लेक्ट होते हैं इस किताब के अंदर। कबल इसके कि हम रिकन्स्ट्रक्शन को शुरू करें, चंद एक बुनियादी बातें जो इस किताब के वजूद में आने का सबब बनी, या इस किताब की एक डिस्टिंक्शन है, इस किताब का एक इम्तियाज़ है, एक इम्तियाजी शनाख्त है, कुछ नुकात उस पर हम बात कर लेते हैं। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं कि अल्लामा से पहले बड़ी शख्सियत है शाह वलीउल्लाह, जिन्होंने हिकमत दीन पे बात की। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि शाह वलीउल्लाह उस ज़माने में है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो चुका था, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि कोई भी सोचने वाला अपने ज़माने से मावरा होकर नहीं सोच रहा होता, अपने ज़माने के मातहत होकर सोचता है, अपने ज़माने के हालात से मुतासर होकर सोच रहा होता है, कुछ कह रहा होता है। लेकिन शाह वलीउल्लाह की हुर्रियत फ़िक्र और उनकी फ़िक्र की ताकत और उनकी सोच की जो एक वुस्अत और आफाकियत है, हम देखते हैं कि उस पर उस ज़वाल माइल माशरे के कोई असरात नज़र नहीं आते, बल्कि वो उसको ज़वाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना बड़ा अबकरी शख्स कि जिस चीज़ पर उन्होंने बात की उन्होंने उसको इंतहा पे पहुंचा दिया। यानी आप फ़िक्र देखें, हदीस देखें, कुरान मजीद का फ़हम देखें, हमारे तहज़ीबी मबाहिस देखें, तसव्वुफ़ देखें, जिस वाले से भी सियासी हालात देखें, तो शाह वलीउल्लाह की फ़िक्र के अंदर हमें एक क्रिएटिविटी नज़र आती है, एक नुदरत नज़र आती है, एक तफव्वुक़ पा लेने का की उमंग नज़र आती है, और अपनी सोसाइटी को, मुस्लिम सोसाइटी को रिवाइव करने की एक तड़प नज़र आती है, और एक रूह नज़र आती है ये साबित करने की कि सबसे जो अल्ट्रा मॉडर्न कोई डिसिप्लिन इंसानियत के लिए हो सकता है तो वो इस्लाम है। अच्छा, उसके बाद शाह वलीउल्लाह के बाद से हज़रत अल्लामा तक बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने दौर के अंदर अपनी अपनी
इस्तेदाद, ज़ौक़, उस्ताद तबा और जो उनके नज़दीक ज़रूरी तकाज़े थे, उन्होंने इस्लामी सोसाइटी की खिदमत की, दीन की खिदमत की और इस्लामी फ़िक्र को आगे बढ़ाया। फिर इकबाल आते हैं। इकबाल का इम्तियाज़ ये है, अच्छा अब इकबाल देखें उस ज़माने में है जब मुकम्मल तौर पर यहाँ अगियार का इक़्तिदार कायम था और मुसलमान जो थे वो महकूम थे। उससे पहले अगर आप सर सैयद को देखें तो वो भी यही सिचुएशन थी। सर सैयद ने भी कोशिशें की, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क है सर सैयद और इकबाल के अंदर। वो फ़र्क ये है कि सर सैयद ने जब उस ग़ुलामी के माहौल के अंदर मुस्लिम फ़िक्र को रिवाइव करने की कोशिश की तो बड़ी हद तक सर सैयद को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन अल्लामा के यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा कोई जो है वो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं है। अल्लामा ने पूरी एहतिमाद के साथ अपने फंडामेंटल्स पे खड़े होकर बात की, उनको डिफेंड किया, उनके लिए इस्तदलाल फराहम किया, उनके लिए आर्गूमेंट फराहम किया। तो ये इस तसलसल में लिखी जाने वाली किताब है रिकन्स्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन जो जदीद इल्मुल कलाम है उसकी बुनियाद बनती है। यानी मुस्तकबिल का कोई भी मुतकल्लिम जो इस्लाम के दीनी और तहसीबी हक़ाइक़ को साबित करना चाहेगा सदियों की कलामी रवायत के तसलसल में, तो वो इकबाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर वो अल्लामा को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ेगा, इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि वो अभी अल्लामा से पहले के दौर में जिंदा है, उसने अल्लामा और उसके बाद के दौर में सफ़र नहीं किया। यानी इतनी जामियत है अल्लामा की फ़िक्र के अंदर, उन्होंने इतनी जामियत के साथ इन इशूज़ को कवर किया, इनका अहाता किया कि अब वो एक संग मील बन गए हैं हमारी जो इल्मुल कलाम की रवायत के माजी और मुस्तकबिल के अंदर, हमारी फ़िक्री रवायत के माजी और मुस्तकबिल के अंदर एक संग मील। और संग मील भी ऐसा जिसे आप बरज़खी संग मील कहें, यानी उसका एक रुख माजी की तरफ है और एक रुख मुस्तकबिल की तरफ है। तो इस तसलसल में यह किताब वजूद में आई और इस किताब का जो मुहर्रिक था वो क्या हुआ, एक मगरबी मुसन्निफ है निकोलस एगानिदिस, उसने किताब लिखी मोहम्मदन थ्योरी ऑफ फाइनेंस। और यह किताब हज़रत अल्लामा को भी पहुंची, हज़रत अल्लामा तक भी आई। और उसका बुनियादी थीसिस ये था कि बहुत से अहनाफ और मुतज़िला का ये ख्याल है कि इज्मा कुरान और सुन्नत को, कुरान और सुन्नत के अहकाम को मुअत्तल कर सकता है। ज़ाहिर है ये एक नोवेल आइडिया है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ ख्याल है, हो सकता है गलत ख्याल हो। और क्या अहनाफ ने, मुतज़िला से तो तवक्को की जा सकती है, क्या अहनाफ ने ऐसा कहा भी या नहीं, ये भी एक अलग मसला है। लेकिन जब अल्लामा ने इस थीम के तहत लिखी जाने वाली इस किताब को देखा तो फिर अल्लामा ने इस पर सोच और विचार शुरू की कि इज्तिहाद क्या है, इसकी हुदूद क्या है, इसकी क़यूद क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसके तकाज़े क्या हैं और इज्तिहाद किस तरह से मुस्लिम सोसाइटी को आगे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ाता है। और ये जो अल्लामा का गौर व फिक्र था, ये रिकन्स्ट्रक्शन के लिखने की बुनियाद बन गया। अब अल्लामा ने जब इज्तिहाद पे लिख लिया तो फिर उन्होंने अपना वो मकाला 13 दिसंबर 1924 को इस्लामिया कॉलेज के हबीबिया हाल में एक इल्मी नशिस्त में पेश किया, जिसकी सदारत शेख अब्दुल कादिर कर रहे थे। और जब अल्लामा ने ये खुतबा दिया इज्तिहाद के ऊपर, तो अच्छा ये मत भूलिएगा कि उस ज़माने में इज्तिहाद पे बात करना ऐसा ही था जैसे मंसूर के ज़माने में अनाल हक कहना। यानी अब तो बड़ा माहौल ओपन हो गया है, डिस्कशंस भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो इज्तिहाद एक शजर ममनुआ था, इसके बारे में बात करने की कोई जुर्रत नहीं करता था। तो अल्लामा ने इस पर एक मबहस का आगाज़ किया। जब अल्लामा ने गुफ्तगू की तो ज़ाहिर वो पब्लिसाइज भी हुई, प्रेस में भी गई, उसकी खबरें इधर उधर आम हुई। तो उनके इस लेक्चर की इत्तला जो थी वो मद्रास के एक बड़े साहिब दर्द और मुस्लिम काज के लिए काम करने वाली बड़ी एक समाजी शख्सियत थे सेठ जमाल मोहम्मद, जिन्होंने मद्रास में मुस्लिम एसोसिएशन भी बना रखी थी, उन तक भी पहुंची।
और उनका ये मामूल था कि वो मुस्लिम एसोसिएशन मद्रास के तहत हर साल किसी बड़ी शख्सियत को बुला के जो मासर मसाइल थे उन पर गुफ्तगू करवाते थे और उस बड़ी शख्सियत के ख्यालात से लोगों को मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करते थे। और इससे पहले उन्होंने सैयद सुलेमान नदवी को बुलाया, मोहम्मद मावडिक पिकथाल को बुलाया, उनके लेक्चर को, उनके लेक्चर छपे हुए खुतबात मद्रास के नाम से और इस्लामिक कल्चर के नाम से। तो अब जब उन्होंने अल्लामा का ये देखा और उन्होंने देखा कि अल्लामा मासर मसाइल पे बात कर रहे हैं और बड़े मानाखेज़ अंदाज से बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने हज़रत अल्लामा से रब्ता किया कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस साल की जो हमारी नशिस्त है उसमें आप हमें अपने ख्यालात से नवाजें। तो अल्लामा ने फ़ैसला कर लिया मद्रास जाने का और अल्लामा फिर दिसंबर 1928 को मद्रास के लिए रवाना हुए और मद्रास जाके उन्होंने ये 6 खुतबात इनिशियली दिए। इसमें 7 खुतबात हैं, 6 खुतबात दिए। 7वां फिर बाद में लंदन में जब अल्लामा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे तो वहाँ कि इज़ रिलीजन पॉसिबल, वहाँ जो एरिस्टोटेलियन सोसाइटी है उसकी दावत पे वहाँ पे दिया था। फिर सातों के सातों इसके अंदर जमा हो गए। तो पहली बात रिकन्स्ट्रक्शन के वाले से ये है कि एक मगरबी मुसन्नफ़ की इस्लाम के तस्वुर इज्तिहाद के बारे में कुछ कंसेप्शंस या मिसकंसेप्शंस अल्लामा के लिए तहरीक बने कि वो इस एंगल पे सोचें और मुस्लिम फ़िक्र की इन डायमेंशंस को अनफोल्ड करें, इस पे अपनी थॉट दें। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब अल्लामा मद्रास रवाना हो गए, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ वो बम्बे भी रुके, तो वहाँ पे हाशिम इस्माइल एक बड़ी शख्सियत थे जो अल्लामा के बड़े मोतक़िद थे। तो उन्होंने अल्लामा से टाइम लिया, उनको अपने घर ले गए। तो उनकी जो अहलिया थी वो जर्मन खातून थी, बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। तो जब अल्लामा उनके घर गए तो उनकी अहलिया ने, बेगम हाशिम इस्माइल ने, गोयटे की किताब है फाउस्ट अल्लामा को भिजवाई और साथ ये रिक्वेस्ट की कि इस किताब पर अपना ऑटोग्राफ दे दें। अब अल्लामा मद्रास क्यों जा रहे हैं? कुछ फलसफियाना अफकार पे बात करने के लिए जा रहे हैं। मासर मसाइल को फलसफियाना तौर पे डिस्कस करने के लिए, उसकी कोई नई डायमेंशंस को रिवील करने के लिए, कुछ जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। जब किताब उनको दी गई तो अल्लामा ने इस पर ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ क्या था? जो अल्लामा ने ऑटोग्राफ दिया वो इस सफ़र के बिल्कुल बरक्स था जिस मकसद के लिए वो सफ़र कर रहे थे। उन्होंने उस पर ज़बूर अजम का एक शेर लिखा, कलाम फ़लसफ़ा अज़ लोहे दिल फ़रफ़शुस्त ज़मीर खीश कुशादम बनिश्तर तहक़ीक़। मैंने अपने दिल की तख्ती से इल्मुल कलाम को और फ़लसफ़े को धो डाला है। मैंने अपनी बातिन की आंख को तहक़ीक़ के निश्तर से रोशन किया है, खोला है। यानी जिस फ़लसफ़े पे वो बात करने के लिए जा रहे हैं उस फ़लसफ़े की नारसाई का इजहार उन्होंने इस ऑटोग्राफ में कर दिया। यानी ये आप देखें कि अल्लामा की फ़िक्री उफ्ताद क्या थी और किस चीज़ को वो डोमिनेट करके और डोमिनेटेड एक्सेप्ट करके वो ये खुतबात देने जा रहे थे। कि दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी दौरान एक और वाक़या भी पेश आया जनाब। वो वाक़या ये पेश आया कि वहाँ पे, अब अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था, मैं वो जगह लोकेट नहीं कर सका, ये बम्बे की बात है या मद्रास की बात है, कि वहाँ पे अल्लामा को एक दरसगाह में ले जाया गया विज़िट पे। तो जब वो दरसगाह के विज़िट पे गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ नफ्सियात का डिपार्टमेंट भी है। तो अल्लामा नफ्सियात के डिपार्टमेंट पे भी गए देखने के लिए। जब नफ्सियात के डिपार्टमेंट पे गए तो जो उसका हेड था शोबा नफ्सियात का, उसने कहा जी हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो इंसानी ख्याल को पढ़ लेता है। तो अल्लामा ने कहा ये जी बात है, कैसे पढ़ लेता है? तो अल्लामा को उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट के पास खड़ा किया और उन्होंने कहा जी कि आप अपने दिल में कोई एक अदद सोच रहे हैं, मसलन 10, 15, 16 जो भी। अल्लामा ने सोच लिया, उन्होंने क्लिक किया, जो अल्लामा ने अदद सोचा था वो जो मशीन थी उसी जगह पे जाकर रुक गई। 3-4 दफ़ा उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट करवाया। अच्छा, अल्लामा से बड़े मुतासर हुए। होता यह है कि बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी सी बातें भी आम लोगों के लिए छोटी बातें होती हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए उसमें बड़े मानी होते हैं।
सरसरी तुम जहां से गुजरे, वरना हर जहां ने दिगर था। तो अल्लामा ने इससे क्या अखज़ किया कि इंसानी शऊर कहां कहां तक रसाई कर सकता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि जब अल्लामा ने मजहबी तजर्बे पे बात की, इंसानी शऊर की जिहाद पे बात की, तो ये सारी बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें उसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो किताब है जी रिकंस्ट्रक्शन, ये किताब बुनियादी तौर पे सिर्फ किताब नहीं है। डॉक्टर जावेद इकबाल, अल्लाह वली का रहमत करे उनको, तो मैंने एक किताब अपनी उनकी खिदमत में पेश की पेशरफ्स लिखने के लिए। तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन पे एक मजमून था, तो उसमें मैंने ये लिखा था कि रिकंस्ट्रक्शन अल्लामा इकबाल की रूहानी वारदात है। उनका अल्लामा का एक मजहबी तजर्बा है, उनका एक रूहानी तजर्बा है, सिर्फ किताब है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने पढ़ा, डॉक्टर साहब ने कहा दिस इज द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी ने रिकंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ही इंडोर्स्ड इट। रिकंस्ट्रक्शन को आप अल्लामा की रूहानी वारदात कह सकते हैं। यानी इस किताब के अंदर अल्लामा ने इस अंदाज से गुफ्तगू की है, हकायक को बयान किया है कि जिस तरह एक मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए समंदर दरिया में उतरता है तो बहुत मुश्किल से जाल में मछलियां आती हैं और मछलियां निकलती चली जाती हैं। बहुत ही ज्यादा उसकी जो पुख्तगी है अपने इस फन के अंदर, वही उन मछलियों को गिरफ्त में लाने के काबिल बनाती है। आप जब रिकंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि अल्लामा सिर्फ शऊरी नहीं, विजदानी गिरफ्त के साथ हकायक को जुमलों में समो के हमारे सामने रख रहे हैं। इसीलिए सैयद नज़ीर नियाज़ी ने, जो अल्लामा की सोबत में बैठने वाले उनके बड़े करीबी लोगों में से थे, उन्होंने लिखा भी अल्लामा पे बहुत। तो उन्होंने, वो खुद कहते हैं कि मैं एक मरतबा अल्लामा की खिदमत में हाजिर था, बल्कि उन्होंने तर्जुमा भी किया, पहला उर्दू तर्जुमा सैयद नज़ीर नियाज़ी ने किया इलाहियात इस्लामिया की तश्कील जदीद के नाम से। तो कहते हैं मैंने हज़रत अल्लामा को अर्ज़ की कि जनाब इसमें बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, वो बस शऊर पे आते आते फिसल सी जाती हैं। तो अल्लामा ने फरमाया बस आप पढ़ते रहो, मैंने भी बहुत सी बातें विजदान ही में लिखी हैं, आप पढ़ते रहो तो खुद ही आपके शऊर में आ जाएंगे। अच्छा, यही वजह है कि जब आप अल्लामा को पढ़ते हैं तो इसके जो थीम्स हैं और जिस तरह अल्लामा का अंदाज़े बयां है, उसमें एक अजीब तरह की मुश्किल, और जिसको शायद आप इबहाम का नाम दें या कोई और उन्वान दें, उससे आपका वास्ता पड़ता है। उसका सबब क्या है? पहला उसका सबब यह है कि इस किताब के बहुत से ऐसे तस्वुरात हैं जो मुस्लिम फिक्र की रवायत का कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। जब तक उन चीज़ों तक रसाई नहीं होगी और उन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी तो हम उन चीज़ों को कमाल को कैप्चर नहीं कर पाते। मसलन मैं यहाँ सिर्फ एक जुमला पढ़ना चाहूँगा, ये तीसरा लेक्चर है और उसका सफ़ा नंबर 55 है। क्योंकि आपके पास किताबें भी हैं तो अगर आप बाद में देखना चाहें तो ताकि इनको आप लोकेट भी कर सकें। हाँ जी, ये सफ़ा नंबर 55 है, तीसरा लेक्चर है, द कंसेप्शन ऑफ गॉड एंड द मीनिंग ऑफ प्रेयर, तस्वुर ज़ात इलाह और मफ़हूम दुआ। इसमें अल्लामा फरमाते हैं द एसेंस ऑफ एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि जो एटम का की हकीकत है, उसकी जो माहियत है, उसका जो एसेंस है, वो उसके मौजूद होने से बालातर शय है। दिस मीन्स दैट एग्जिस्टेंस इज अ क्वालिटी इम्पोज्ड ऑन द एटम बाय गॉड। एक एटम का वजूद है, एक उससे पहले एटम की हैसियत है, वो जो पहली उसकी हैसियत है उस पे अल्लाह ने उसके वजूद को इम्पोज किया है, उसको वजूद पहनाया है। बिफोर receiving this quality, the atom lies dormant, as it were, in the creative energy of God, and its existence means nothing more than divine energy becomes visible. यानी जब तक एटम वजूद में ना आया था तो वह कहां था? वो डिवाइन एनर्जी में था और डॉर्मेंट था। जब एटम वजूद में आ गया, इट इज डिवाइन एनर्जी दैट हैज बिकम विजिबल। अच्छा, अब आप देखें कि एटम को जिस तरह अल्लामा ने डिफाइन किया, अब इसको अगर आप शायरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
यानी इतना लतीफ पैराया है कि अल्लामा ने इस जुमले में फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब आप इस जुमले की मानियत उस वक्त समझेंगे जब आपके सामने आयान साब्ता की रवायत हो, आपके सामने सूर इल्मिया का तस्वुर हो, आप तनज़्ज़ुलात सिता की मानवीयत को जानते हो, तो फिर आप पे ये खुलेगा कि इस जुमले का मतलब क्या और अल्लामा क्या कह रहे हैं। तो जब अल्लामा बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि चूंकि उन्होंने बात जदीद अंदाज़े बयां में करनी है, अंग्रेजी में करनी है, आज की इस्तिलाहात में करनी है, तो इसकी अपनी लिमिटेशंस है। जो बात हमारी रवायत में की गई है, अरबी में की गई है, ज़ाहिर है ये बुनियादी तौर पर ये सारे मबाहिस अरबी ज़ुबान के मबाहिस हैं, तो उसकी वुसअत का मुकाबला तो अंग्रेजी क्या दुनिया की कोई ज़ुबान नहीं कर सकती। यानी उसके अंदर इतनी वुसअत है मानी को कंटेन करने की कि उसकी कोई मिसाल दुनिया की किसी ज़ुबान में मौजूद नहीं है। तो जब अल्लामा बात करेंगे, उसको अंग्रेजी में बयान करेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जबरन ड्रॉप हो जाएंगी, वो कैरी ही नहीं करेगा वो अंदाज़े बयान, तो फिर भी इबहाम रह जाएगा। और तीसरी जो बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लामा जब इन हक़ाइक़ को बयान कर रहे होते हैं तो आज के दौर को सामने रख के बयान कर रहे होते हैं। आज का जो इंसान है, आज का जो उनका रीडर है, आज का जो आदमी है, इसका मसला क्या है उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो यहां भी फिर उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सी बातों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ मकासद भी हैं। हम आगे चल के उस पर बात भी करेंगे। वो कौम को जिंदा करना चाहते हैं, सरापामल बनाना चाहते हैं, लिहाजा एक ही फिक्री हकीकत का वो हिस्सा जो उनके नज़दीक मिल्लत की और फर्द मिल्लत की अमली जहत को थोड़ा सा भी सुस्त रवि का शिकार कर सकता है, उसको वो ड्रॉप कर देते हैं, चाहे कहीं और बयान कर रहे हैं, उससे भी बड़े मुगालते पैदा होते हैं। तो इस तरह से एक तरह का एक इबहाम की कैफियत भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिकंस्ट्रक्शन, जो मैं इस तरफ चौथी बात की तरफ इशारा कर रहा था, ये एक तरह की अल्लामा की रूहानी वारदात है, एक तरह से उनका अपना तजर्बा है जिसको उन्होंने अपने हाल से गुजारने के बाद अल्फाज में हमारे सामने रखा है। पांचवी बात यह है जी कि इस किताब का मिनहज क्या है, इस किताब के अंदर उन्होंने कौन सी पैराडाइम को अडॉप्ट किया है। अच्छा, जब मद्रास में लेक्चर्स हो गए तो उसके बाद हज़रत अल्लामा को अलीगढ़ भी बुलाया गया। जब अलीगढ़ बुलाया गया, वहाँ पे जो अल्लामा ने लेक्चर्स दिए तो उसकी सदारत डॉक्टर ज़फ़रुल हसन फ़लसफ़ा डिपार्टमेंट के जो सरबराह थे वो कर रहे थे। तो उन्होंने जो खुतबा सदारत दिया उसमें उन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया। कैसे डिफ़ाइन किया? डॉक्टर ज़फ़रुल हसन ने कहा कि जब भी हमने ये कोशिश की है कि जदीद फ़लसफ़ियाना अफ़कार को पेश नज़र रखते हुए अपने दीनी हक़ाइक़ को साबित करें, तो हमारे सामने दो रास्ते रहे हैं। एक रास्ता तो ये था कि हम इस मौक़िफ़ को लेकर चलें कि जदीद जो इल्मी तरक्की है उसमें और जो दीनी हक़ाइक़ उनमें कोई तफावत नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, एक ही बात है जिसको बयान करने का एक अंदाज़ है। और जहाँ कहीं हमें इख्तिलाफ नज़र आए, कंट्रडिक्शन नज़र आए, तनाकुज़ नज़र आए, तज़ाद नज़र आए, तो फिर हम उसकी नफ़ी करें और दीनी हक़ाइक़ को सपोर्ट करें। यह है तत्बीक का रास्ता। एक दूसरा रास्ता है, वो क्या है कि दीनी हक़ाइक़ एक अलग डोमेन है, साइंस फ़लसफ़ा ये अलग डोमेन है। इनका कोई कारूर आपस में नहीं मिलता, इनकी कोई हद आपस में नहीं मिलती, इनके पैमाने अलग हैं, सोचो विचार के ज़ाब्ते अलग हैं। तो आप एक की बात को दूसरी की बात को सपोर्ट करने के लिए इस तकल्लुफ़ में न पड़े, दोनों को अलग अलग रखें। इसको असूल तफरीक कहते हैं। लेकिन अल्लामा ने रिकंस्ट्रक्शन में जिस असूल को अडॉप्ट किया वो असूल तत्बीक है, और यही आज के जहन की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो बहुत मरऊब है आज की दरियाफ्तों से, आज के इल्म से। देखें, हर दौर में कोई ना कोई मसला रहा है ना, कभी मुतज़िला थे, कभी कदरिया थे, कभी कौन था, कभी। तो आज के ज़माने में साइंसियत का गलबा है, यानी साइंस ने तो फ़लसफ़े तक को फारग कर दिया। तालीम पीर फ़लसफ़ा मगरबी है ये, नादां है जिनको हस्ती गायब की है तलाश, महसूस पर बिना है उलूम जदीद की, इस दौर में है शीशा अकायद का पाश पाश। तो साइंस ने तो सारा जो महल था अकायद का उसको मिलिया मेट कर दिया है। तो ये अब इस मसले का हल यही है ना, सबसे पहले आप
ये बताएं कि साइंस ने कोई नई दुनिया नहीं दरियाफ्त कर दी आपके सामने, ये पहले ही से मौजूद चीज़ें हैं जिनको ये दोबारा एक नए अंदाज से आपके सामने ला रही है। और आपके पास जो पहले से सरमाया मौजूद है दीन का, वर्षा मौजूद है दीन का, वो ना इसको नो करता है ना ये उसकी कदर कीमत को कम करता है। तो असूल तत्बीक को अल्लामा लेके आगे बढ़े हैं और उन्होंने इस बुनियाद पे रिकंस्ट्रक्शन को इस्टेब्लिश किया है। और उसी खुतबे में बल्कि डॉक्टर ज़फ़र हसन ने यह कहा भी कि हम अल्लामा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जदीद इल्मुल कलाम की बुनियाद रख दी है। अब हमारे लिए आसान हो गया है कि हम मुस्तकबिल में अपने इल्मुल कलाम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आखिरी बात जो बड़ी इस रिकंस्ट्रक्शन के वाले से है वो ये है कि अल्लामा की शायरी और अल्लामा की खुतबात ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। खुद अल्लामा ने यह फरमाया जावेद नामा के अंदर कि मन बताब ए असर खुद गुफ्तम तो हर्फ करदा अम बहरैन अंदर तो ज़र्फ। मैंने अपने ज़माने से दो बातें की हैं और मैंने दो समंदरों को दो बर्तनों में बंद करके अपने ज़माने के सामने रख दिया। हरफे पीछा पीछ वो हरफे नीशदार ताकुनम अक्लो दिले मर्दा शिकार। एक तो हरफे पीछा पीछ है, पेचीदा बातें हैं रिकंस्ट्रक्शन, और एक हरफे नीशदार है, मखमूर कर देने वाला कलाम है, वो मेरी शायरी है। मैं अब रिकंस्ट्रक्शन के जरिए से ज़माने की फ़िक्र को मुस्तखर करना चाहता हूँ और मैं शायरी के ज़रिए से ज़माने के दिनों को मुस्तखर करना चाहता हूँ। असले ज़िक्र ये असल बात है। असले ज़िक्र वो असले आज़ फ़िक्र है, तो बादा वार से ज़िक्र फ़िक्र। मेरी शायरी की असल ज़िक्र है और मेरी जो तश्कील जदीद रिकंस्ट्रक्शन की फ़िक्र है इसकी असल मेरी फ़िक्र है। नौजवान मुस्लिम दुआ मेरी ये है कि तू मेरे ज़िक्र का भी वारिस बन जाए, मेरे फ़िक्र का भी वारिस बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर फ़लसफ़ा भी नहीं है, यानी इसको आप बिल्कुल ज़िक्र से अलग नहीं कर सकते। अल्लामा ज़िक्र और फ़िक्र को साथ साथ लेके चलते हैं और वो यही चाहते हैं कि उनकी फ़िक्र से रोशनी लेने वाले इन दोनों परों के साथ परवास करने वाले हों। वो ज़िक्र की गर्मी से शोले की तरह रोशन, वो फ़िक्र की सूरत में बिजली से ज़्यादा तेज। तो जब तक ये दोनों जो हैं पर से मंद नहीं होंगे उस वक़्त तक फिर सफ़र तय नहीं हो सकता, बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो जनाब ये थोड़ा सा इसका एक इब्तदाई तारीफ़ था। उसके बाद हम आ जाते हैं दिबाचे पे। देखें ये बड़ा मुख्तसर सा दिबाचा है, 1.5 सफ़े का दिबाचा है, लेकिन ये इतना जामे दिबाचा है कि इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अल्लामा ने पूरी रिकंस्ट्रक्शन को समेट कर रख दिया। यानी इसमें कमो बेश 11 मज़ामीन को अल्लामा ने डिस्कस किया है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 11 इश्यूज़ हैं जिनको अल्लामा ने दिबाचे में छेड़ा है। 11 सवालात हैं जो अल्लामा ने दिबाचे में उठाए हैं। बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब अभी हमने ढूंढना है और कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब अल्लामा ने रिकंस्ट्रक्शन में देने की कोशिश फरमाई है। सबसे पहली बात जो अल्लामा ने की है वो है जी कि कुरान मजीद का फ़हम कैसे लिया जाए, फ़हम कुरान का मनहज क्या होना चाहिए। दूसरी बात जिस पे अल्लामा ने बात की है वो है कि कुरान मजीद का तस्वर कायनात क्या है और कुरान मजीद का तस्वर ज़िंदगी क्या है। तीसरी बात जिस पे अल्लामा ने कलाम फरमाया है वो है कि मुस्लिम तहजीबी सरमाए का हमें इरफान होना चाहिए, हमें उसकी मार्फत होनी चाहिए, वो क्या है। नेक्स्ट ये है कि मजहबी फ़िक्र की तश्कील नौ कैसे की जाए। पांचवी बात जिस पे अल्लामा ने दिबाचे में बात की है वो ये है कि तसव्वुफ़ क्या है, तसव्वुफ़ की ताबीर नो कैसे हो सकती है, तसव्वुफ़ का अहया कैसे हो सकता है और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों हम तसव्वुफ़ की ताबीर नो की बात करें। नेक्स्ट जो अल्लामा बात करते हैं वो ये है कि आज का जो जहन है उसके सोचने का अंदाज क्या है, कंक्रीट हैबिट ऑफ थॉट उसकी क्या है, और मुस्लिम जहन के सोचने का अंदाज क्या है। जाहिर है कि आपके सोचने का अंदाज एक माहौल से जन्म लेता है और आपके सोचने के अंदाज से एक माहौल जन्म लेता है, ये चीज़ें लिंक्ड हैं। तो जब तक आप अपने ज़माने के सोचने के अंदाज को पेश नज़र नहीं रखते तो आपकी सारी इल्मी काविश इरेलेवेंट हो जाती है। तो अल्लामा ये फरमा रहे हैं कि आज का जो माइंड है, मॉडर्न माइंड, वो क्या सोच रहा है और मुस्लिम ज़हन क्या सोचता है। फिर अल्लामा ये फरमाते हैं
कि मुस्लिम सूफिया का कारनामा क्या था हमारी तहजीब के अंदर, इस पे बात करते हैं। पर इस पे बात करते हैं कि मुस्लिम सूफिया आज बेअसर क्यों हो गए हैं, आज वो इफेक्टिव क्यों नहीं रहे। यानी मुस्लिम सूफिया ने हमारी सोसाइटी के खद्दोखाल को तय करने में और उसकी सूरत गरी में बड़ा कलीदी रोल अदा किया है, बल्कि मुस्लिम सूफिया ने ही रोल अदा किया है। वो कैसे कि आपकी जो मोरालिटी है उसको आप सिर्फ, आपकी जो एथिक्स है, इज्तिमाई एथिक्स, उसको अगर आप उन्वान देना चाहें तो फिर आपके पास एक लफ्ज मिलेगा, वो है तसव्वुफ। इस तसव्वुफ के लफ्ज के अंदर और इस आपकी इज्तिमाई जो कलेक्टिव मोरालिटी है इसके वजूद के अंदर जान डाली है सूफिया ने, तो इफेक्टिव थे तो सब कुछ किया। तो आज क्यों नहीं इफेक्टिव, आज क्या हो गया है, आज क्या बहरान हुआ है, इस पे बात करते हैं। उसके बाद फिर अल्लामा आ जाते हैं मजहबी तजर्बे पर कि जो मजहबी तजर्बा है ये क्या है, क्यों जरूरी है, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। और फिर अल्लामा बात करते हैं उलूम में वहदत की, इंट्रा डिसिप्लिनरी यूनिटी की बात करते हैं, और साथ ही फिर मशरक और मगरब के मुकालमे का के आसार भी हमें दीबाचे में मिलते हैं। तो यानी ये वो मज़ामीन हैं जिनको अल्लामा ने दीबाचे के अंदर छेड़ा है और दीबाचे में इन मज़ामीन पर अल्लामा ने गुफ्तगू की है। तो अब हम आते हैं जी दीबाचे पर, प्रीफेस पर, इसमें अल्लामा क्या फरमा रहे हैं। पहला जो जुमला है जी देखें, बात ही यहां से शुरू करते हैं। दी कुरान इज अ बुक विच एम्फसाइजेज डीड रादर देन आइडिया। ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो आइडिया के बजाय डीड पर जोर देती है। अच्छा, अब आइडिया क्या है, आइडिया ख्याल है और डीड अमल है। लेकिन जब आप इस जुमले को देखते हैं तो यहां पे अल्लामा ने डीड और आइडिया दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लामा के पेश नज़र मारूफ मानी से हट कर भी कोई माना है जो अल्लामा अपने इस जुमले के जरिए से कहना चाहते हैं। अच्छा, आप उर्दू तर्जुमे तकरीबन 8-9 हुए हैं। अक्सर ऐसे तराजुमे जिन्होंने इस एहतियात का लिहाज ही नहीं रखा, यानी उन्होंने तर्जुमा कर दिया कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो फ़िक्र पर या नज़रिए पर या ख्याल पर अमल को तरजीह देती है, लेकिन उन्होंने फ़िक्र और अमल को इन्वर्टेड कामा में रखने की का तकल्लुफ़ नहीं फरमाया। हालांकि अल्लामा ने इन दोनों अल्फाज को, डीड और आइडिया को, इन्वर्टेड कामा में रख के इस तरफ इशारा फरमाया है कि इससे उनकी मुराद कोई मुख्तलिफ बात है, कोई मुख्तलिफ चीज़ है। अब वो मुख्तलिफ बात क्या है, अब उसके लिए मैं रिकंस्ट्रक्शन से ही एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाहूँगा। ये रिकंस्ट्रक्शन का पेज नंबर 64 है जी। हाँ, इसमें अल्लामा फरमाते हैं द कुरान हैज़ नो लाइकिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल्स। जो मुजर्रद कुल्लियात हैं उनके बारे में कुरान मजीद की कोई जो है तरजीह, वो कुरान मजीद की कोई तरजीह नहीं है। कुरान मजीद उनके लिए कोई लाइकिंग नहीं रखता। यानी एब्स्ट्रैक्ट जो यूनिवर्सल्स है ये इंसानी अकल के हासिलात हैं, इंसान की फ़िक्र का जो सफ़र है, इंसान की फ़लसफियाना मुशक्क़त का जो नतीजा है उसके हासिलात हैं। वो ज़ाहिर है वो सारे का सारा उसका ताल्लुक ताक़ुल के साथ है, तफक्कुर के साथ है। इट ऑलवेज फिक्सेस इट्स गेज ऑन द कंक्रीट। यानी कुरान मजीद किस पे अपनी निगाह मुर्तकिज़ रखता है, कंक्रीट के ऊपर, उसके ऊपर जो ठोस हकायक हैं कायनात के, उनके ऊपर अमली हकायक है, उनके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज रखता है। विच द थियरी ऑफ रिलेटिविटी हैज़ ओनली रिसेंटली टॉट मॉडर्न फिलासफी टू सी। जिसकी तरफ जदीद फ़लसफ़े को नज़रिया इजाफियत ने अब मुतवज्जे किया है। ऑल एक्टिविटी क्रिएशनल और अदरवाइज इज़ अ काइंड ऑफ लिमिटेशन without which it is impossible to conceive God as a concrete operative ego। तो अल्लामा फरमा रहे हैं कि जितने भी एक्टिविटी है, चाहे वो क्रिएशनल हो या क्रिएशनल ना हो, इज ए काइंड ऑफ लिमिटेशन विदाउट विच इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव। यानी इसको पेश नजर रखे बगैर आप ज़ात खुदावंद के एक ऑपरेटिव ईगो, एक फाल अनाए फाल के तौर पे तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जाहिर है अब इसका नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि मुजर्रद फिक्र पर अमल, फौकियत और तरजीह
हासिल कर लेता है। तो अब इस यहाँ पर भी अल्लामा यही फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद जो है वो आइडिया के बजाय डीड पे जोर देता है। अच्छा, अब देखें कि एक बड़ा यहाँ रवायत रही इल्मी दुनिया के अंदर कि ये जो कायनात है, जिसको हम नजरिया आयान कहते हैं अफलातून का, कि कायनात जो है फिल असल इसकी हकीकत ख्याल है जो आलम हकायक में मौजूद है, और ये जो आलम ज़ाहिर में नजर आ रहा है ये एक धोखा है, वो इससे बड़ी हकीकत है और उसको फोकस करना चाहिए। तो जैसे ही आप इस नजरिए की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो कवाए अमल हैं वो मुअत्तल होने लगते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को अल्लामा ने असरार खुदी में भी बयान किया। आप देखें असरार खुदी 1915 की किताब है और ये 1929 के लेक्चर्स हैं, यानी पहले दिन से अल्लामा की फिक्र किस डगर पे आगे बढ़ रही है। असरार खुदी में अल्लामा फरमाते हैं, दरमाना ये कि अफलातून यूनानी बर मसल के गोसफंदी रफ्ता अस्त व अस तखयलात उ एहतराज वाजिब अस्त। फरमाते हैं कि मैं ये बात बयान करने लगा हूँ कि अफलातून ने जो रास्ता अख्तियार किया वो गोसफंदों का रास्ता है, भेड़ों का रास्ता है, शेरों का रास्ता नहीं है। लिहाजा अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में उससे एहतराज करना ज़रूरी लाजिम है, वाजिब है, उससे बचना वाजिब है, क्योंकि उसकी फ़िक्र एक ऐसा मीठा जहर है जो कवाए अमल को शल कर देता है, बर्फ याब कर देता है। तो हमें जोश अमल चाहिए, ऐसा तफक्कुर नहीं चाहिए जो कौम को मीठी नींद सुला दे। अच्छा, आगे फिर उसकी चंद 2-3 अशार ताकि अंदाजा हो कि क्या रेलेवेंस बनती है उसकी इस जुमले के साथ। फरमाते हैं, राहबे देरीना अफलातून हकीम अज ग्रोहे गो सफंदान कदीम, यानी ज़माना कदीम का राहिब अफलातून जिसका ताल्लुक गोसफंदान कदीम से है। रख्श ऊ दर जुल्मत माकूल गुम दर कोहस्तान वजूद अफगंद सुम। फरमाते हैं कि वो जब चला तो उसका जो घोड़ा था, उसका जो सफर था, वो माकूलात के अंधेरों में गुम हो गया, माकूलात के अंधेरों में गुम हो गया, और उसके घोड़े के सुम सहराए वजूद में धंस गए, आगे नहीं बढ़ सके, यानी अमली हकायक की तरफ नहीं आ सका। आँचुना अफसून ना महसूस खुर्द एतबार अस दस्तो चश्म गोश बुर्द। फरमाते हैं कि उसका जो नजरिया था उसने क्या किया, वो महसूस से उठ के ना महसूस की तरफ उसने गौर फिक्र शुरू कर दिया, और ना महसूस की जो उसका जो फरेबकारी थी उसके अंदर वो ऐसा गुम हुआ जो महसूस हकीकतें थी। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, आंखें दी, कान दिए, पाँव दिए, इसकी अहमियत से गाफिल हो गया, इसकी अहमियत को उसने छोड़ दिया। मुनकरे हंगामा मौजूद गश्त खाले के आयान नामशहूद गश्त, वो हंगामा मौजूद अभी जो जिंदगी के हंगामे हैं इसका उसने इनकार कर दिया, और ऐसे आयान को बयान करने लगा जो नामशहूद है, जो नजर ही नहीं आते। आइडियाज, आयान कहते हैं आइडिया को, आइडियाज आयान, यानी कायनात की असल एक आयन है, आयान है, आइडियाज हैं। अब आप देखें अल्लामा ने वही बात यहां पेफेस के पहले जुमले में कह रखी है, जिंदा जारा आलम इम्कान खुश अस्त मुर्दा दिल रा आलम आयान खुश अस्त। जो जिंदा हो, जिसके अंदर कुव्वत अमल हो, उसके लिए तो ये आलम इम्कान पसंदीदा आलम है। आलम इम्कान जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे आप अमल की कशाकश से बरसरे पीकार होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप कायनात को तस्खीर करते हैं, हक के गलबे को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन जो मुर्दा दिल है वो इधर नहीं आता, वो आलमी आयान में गुम रहता है। गोया ये जुमला लिख कर अल्लामा ये फरमा रहे हैं कि इस्लाम का मिजाज एंटाई क्लासिकल है। जो क्लासिकल थिंकिंग थी, यूनान की जो फिक्र थी, कुरान मजीद ने आके उस पर जद डाली है, उस फिक्र को तोड़ा है, उस फिक्र की नफी की है, और अमल की अहमियत को बयान किया है, उस फिक्र को बयान किया है जो हमारी कुव्वत अमल को बहाल करे। अगर कोई फिक्र हमारी कुव्वत अमल को नहीं बहाल करती तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब अल्लामा यहाँ इस्लाम का जो कुरान मजीद का जो मिजाज है कि असल अहमियत अमल की है, उसको बयान फरमा रहे हैं। और जब भी ये जो सोच है कदीम फ़लसफियाना सोच, जिसमें
आइडिया को फोकियत दी जाती है, इस फिक्र की कुरान मजीद के दिए हुए निज़ाम के अंदर कोई जगह नहीं हो सकती। और पूरी कायनात, अल्लामा ये कहते हैं कि कुरान मजीद का पर्सपेक्टिव ये है कि वो पूरी कायनात को इसी जहद से देखता है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 191। और ये रिकंस्ट्रक्शन में अल्लामा ने कम बेश 5 मरतबा इस आयत मुबारका को कोट किया है कि अहले ईमान कौन है? ये वो हैं जो अल्लाह को नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। खड़े हों, बैठे हों, चल रहे हों, अपने पहलुओं पे लेटे हुए हों, यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह उनसे गायब नहीं होता, ओझल नहीं होता। और फिर वो कायनात में फिक्र करते हैं। जब कायनात में फिक्र करते हैं तो उनकी फाइंडिंग ये होती है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने ये सारा खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, तूने ये सब कुछ बनाया, ये बातिल नहीं बनाया, ये हक है, निशान हक है। तो अब आप तसव्वुर करें ना, तो अब ये उस फिक्र की कुलियतन नफी हो गई, भाई ये तो सिर्फ एक ख्वाब ख्याल है, असल हकीकत कहीं और है। तो कुरान मजीद तो उसका बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है कि अहले जिक्र और अहले फिक्र जो अहले ईमान है वो इस कायनात को बातिल नहीं समझते, इसको रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, जब वो बातिल नहीं समझते तो ऑटोमेटिकली फिर उनकी अप्रोच बदल जाती है इस पूरी की पूरी कायनात के बारे में। तो अल्लामा ने रिकंस्ट्रक्शन में कई मकामात पे इस चीज़ को बयान किया है। मैं एक रेफरेंस यहाँ सफ़ा नंबर 8 से देना चाहूँगा जिसमें अल्लामा ने इसको कोट किया है। अल्लामा फरमाते हैं, इस्लाम डिमांड्स द अफर्मेशन ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्फ इन मैन विद दिस रेफरेंस ओनली दैट इस्लाम रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ द आइडियल विद द रियल। ये बात है, कॉन्टैक्ट ऑफ द आइडियल विद द रियल। अल्लामा फरमा रहे हैं कि इस्लाम चाहता है कि इंसान का स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलप हो, लेकिन ऐसा ना होना कि वो स्पिरिचुअल सेल्फ के पीछे ऐसा लगे कि दुनिया ही को भूल जाए। नहीं, स्पिरिचुअल सेल्फ इस अंदाज से डेवलप हो कि आइडियल और रियल दोनों साथ साथ चलें, दोनों एक अंदाज से चलें। सेज यस टू द वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड पॉइंट्स द वे टू मास्टर इट विद अ व्यू टू डिस्कवर द बेसिस फॉर अ रियलिस्टिक रेगुलेशन ऑफ लाइफ। यानी जो मादी जिंदगी है, ये जो हमारी हयात ज़ाहिरी है, इसकी भी अहमियत है। स्पिरिचुअलिटी को इतना एम्फेसाइज ना करें, इस्लाम इसकी नफ़ी करता है, इस आइडिया को पसंद नहीं करता कि आप इस दुनिया की ज़िंदगी को कुलियतन नज़रअंदाज कर दें। यह तसव्वुर जो है, इस्लाम इस तसव्वुर को अप्रिशिएट नहीं करता। तो पहला जो जुमला है जी, जिसमें अल्लामा ने इस तरफ हमें इशारा दिया और ये बात बताई कि जो कुरान मजीद का मिजाज है वो क्या है, वो कदीम इंसानी फिक्र से बिल्कुल बरअक्स है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर कुरान मजीद ने ख्याल की अहमियत को इतना मिनिमाइज कर दिया है और अमल की अहमियत को इतना ज़्यादा बयान कर दिया, तो ये तो बैलेंस बात ना हुई। लेकिन अगर आप पूरे कुरान मजीद को देखें तो ऐसी बात नहीं है। कुरान मजीद ने इल्म और अमल दोनों को बराबर बयान किया है। लेकिन अल्लामा जब किसी चीज़ को बयान कर रहे होते हैं तो वो ये पेश नज़र रख के बयान कर रहे होते हैं कि इस वक्त सुनने वाले को कौन सी दुआ देनी दरकार है, उसके लिए कौन सी रेमेडी है जो उसको सेहतयाब कर सकती है। वरना कुरान मजीद को अगर आप देखें तो बड़े वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ल दरजात मिम्मा अमिलू व मिम्मा अमिलू लिकुल्ल दरजात, जिसने जो अमल किया है उसके अमल के बराबर दर्जे हैं। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो साहिबान इल्म है उनके लिए दर्जे हैं। इन दोनों को बराबर रखा है कुरान मजीद ने, यानी उनके लिए भी दर्जे हैं जो इल्म वाले हैं और उनके लिए भी दर्जे हैं जो अमल वाले हैं। और दूसरी बात, कुरान मजीद के तस्वुर इल्म को अगर आप देखें तो कुरान मजीद का तस्वुर इल्म अमल से हट के है ही कोई नहीं। यानी अगर कोई साहिब इल्म हो और उसने अपने इल्म को अमल में नहीं डाला तो कुरान मजीद कहता है ये जाहिल है। कितनी जगह पे कुरान मजीद ने कुफार को कहा ये जाहिल है, हालांकि उनको पता था सारी बातों का। क्यों? कि उन्हें पता है ये पैगाम हक है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको मान नहीं रहे।
तो कुरान मजीद उस इल्म को इल्म नहीं समझता जो अमल से हम आहंग नहीं हुआ। तो कुरान मजीद दोनों चीजों को लेकर चलता है। अब अल्लामा यहां जो बात फरमा रहे हैं कि आम आदमी के लिए अमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों फरमा रहे हैं? अब अगली आगे उसका जवाब हमें आगे मिल जाता है। फरमाते हैं, देयर आर हाउएवर men to whom it is not possible organically to assimilate an alien universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests। फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खिल्की तौर पर इस काबिल नहीं होते कि वो किसी रूहानी तजर्बे को कंटेन कर सकें। ये जो कायनात है, जो हमारे लिए एक अजनबी कायनात है, इस कायनात को अपनी हस्ती में जज़ब करके इसको एक अपना रूहानी तजर्बा बना ले, यह हर शख्स के बस की बात नहीं है। और ऑर्गेनिकली कुछ लोग, बाय डिफॉल्ट कुछ लोग इस इस्तेदाद और इस अहलियत से महरूम होते हैं। अच्छा, अब ये जो सफर है रूहानी तजर्बे का सफर, जाहिर ये आइडिया के रास्ते से आगे बढ़ेगा। इसका रास्ता आइडिया का रास्ता है। जैसे अल्लामा ने रिकंस्ट्रक्शन में एक जगह फरमा रखा है, द फिलोसफिकल पाथ टू गॉड एज ओमनी साइकी ऑफ द यूनिवर्स लाइज इन द डिस्कवरी ऑफ लिविंग थॉट। जात खुदाबंद तक आपको एक चीज लेके जाती है, वो आपका ख्याल जिंदा है, आपका फिक्र जिंदा है। देखें, ये मादी जिस्म तो इधर ही रहे, ये तो नहीं सफर कहीं भी करेगा। ई बदन बा जाने मा अंबाज नीस्त, मुश्त खाके माने परवाज नीस्त। अल्लामा फरमा रहे हैं कि ये जो मेरा मिट्टी का जिस्म है, ये मेरी परवाज में रुकावट नहीं है, ये मुझे हक तक पहुंचने में रोकता नहीं है। हां, उसका वसीला जरूर बनता है। क्यों? कि जिस प्यूरिफिकेशन के अमल से मैंने गुजरना है, उसकी जमीन यही है जहां पे मैंने सारे इम्कानात को, जाते हक को पाने के सारे इम्कानात को डिस्कवर करना है। वो रियासत मेरी यही है, सर से लेके पांव तक। ये रुकावट नहीं है जाते हक तक पहुंचने में। तो ये जो सफर है लिविंग थॉट का सफर, वो तो जाहिर है वो आपकी फिक्र का सफर है। जब वो सफर अपने दर्जे कमाल पे पहुंचता है तो फिर वो आपके माहौल को, आपकी पूरी की पूरी हस्ती बशमूल आपके माहौल को, क्योंकि अब देखें उसको भी अपने असर में ले लेता है। फिक्र एक माहौल रखती है, और अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये बदन खुद उस माहौल का एक हिस्सा है, हमारी हस्ती खुद उस माहौल का हिस्सा है। दुरून सीना आदम चेनूरस्त, चेनूरस्त गैब हजूरस्त, यानी जाते हक ने मेरे बातन में एक ऐसा नूर रख दिया है, उसके सामने कोई चीज गैब नहीं है। उसके सामने पूरी कायनात ऐसे ही है जैसे आपके हथेली पे सरसों का दाना पड़ा हुआ। तो उसका माहौल ये कायनात भी है, ये मादी दुनिया भी, और खुद मेरा वजूद भी है। लेकिन अल्लामा यहां बात अमल से शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि इस तक पहुंचना हर एक के पास की बात नहीं है। यानी अल्लामा ये फरमा रहे हैं कि ऑर्गेनिकली कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब ये जो जुमला हमने पढ़ा, अब अल्लामा ने यहां पे 5 चीजों को पॉइंट आउट कर दिया। पहले ये बात की कि ये जो कायनात है हमारे लिए एक एलियन यूनिवर्स है, एक अजनबी कायनात है, हम कहीं और से आए हुए हैं और हमें ये कायनात अजनबी लगती है, इसके हकायक, इसकी तफसीलात। और दूसरी बात क्या है कि इस कायनात को हयातियाती तौर पर, जिसके लिए अल्लामा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ऑर्गेनिकली, टू एसिमिलेट ऑर्गेनिकली, हयातियाती तौर पर जज़ब कर लेना, इसका क्या मतलब है। और तीसरी बात जिस तरफ अल्लामा फरमा रहे हैं कि ये जो बातनी तजर्बा है, ये जो इनर एक्सपीरियंस है, ये किस तरह होगा। और चौथी बात जो अल्लामा फरमा रहे हैं कि इस पर, इनर एक्सपीरियंस पर ईमान का दारोमदार है। और आखिरी बात, ये इम्पॉसिबल कैसे है कुछ लोगों के लिए। अब थोड़ा सा इस पर हम इन 5 बातों पे, इस जुमले के इन 5 बातों पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो पहली बात जिस तरफ अल्लामा फरमा रहे हैं कि जिस कायनात में हम हैं ये अजनबी कायनात है, तो ये अजनबी क्यों है? जब हम अक्ली तौर पे इस कायनात के साथ अपना ताल्लुक कायम करते हैं तो फिर हमारा इस कायनात के साथ एक अजनबियत का पर्दा हायर रहता है। क्यों? कि कितने इस कायनात के हकायक हैं जो हम पे रिवील नहीं हुए। जब हमने उन हकायक को जानना है तो बड़ा लंबा सफर है नस्ल इंसानी का जारी है, और
पता नहीं कब तक जारी रहेगा। लेकिन इस कायनात के साथ ताल्लुक़ कायम करने की एक और जहद भी है। वो जहद क्या है? वो जहद ये है कि हम जब अल्लाह की बंदगी के तस्वुर के साथ इस कायनात के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं तो फिर ये कायनात हमें कुरान मजीद ये तस्वुर देता है कि ये कायनात हमारी उस बंदगी के सफ़र में मुमद्द व मावन कायनात है। वल्लज़ी सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह ने इस कायनात को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। यानी ये मंशा खुदावंद के खिलाफ है कि हम राय हक पे चलें, तलाश हक के सफ़र पे चलें और ये कायनात हमें आगे बढ़ने ना दे। इसलिए अहले नज़र कहते हैं जब भी कोई इखलास के साथ हक की तलाश के सफ़र पे चल निकले तो इस सफ़र का हर कदम उसके लिए मुमिद्द मावन वसाइल लेके आता है। सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज बतेरे हजार हा शजर साहेदार राम है। फिर वो जो अजनबियत है कायनात की हमारे साथ, वो अजनबियत डिज़ाल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस अजनबियत को ख़त्म जिसने करना है वो हमारी अप्रोच, हमारी फ़िक्र है। ऐसी फ़िक्र जो हमें, जिसको डिफाइन इस तरह किया गया है कि तफक्कुर रफ्तन अज़ बातिल सुए हक बजज़ अंदर बदीदन कुल मुतलक। यानी हमारी फ़िक्र इतनी मैच्योर हो चुकी हो कि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, वो इस कायनात के हिजाब के अंदर हक को देखने की इस्तेदाद रखती हो। ये कायनात एक जुज़्व है और हकीकत मुतलका कुल है। वो जुज़्व के अंदर कुल को देखने का मलका रखती हो। वो फिक्र जो है वो फिर दूरी इस कायनात के साथ जो हमारी बेगानगी है उसको वो ख़त्म कर देती है। दूसरी बात जिस तरफ अल्लामा ने फरमाया कि ये जो स्पिरिचुअल इनर एक्सपीरियंस है ये एक बायोलॉजिकल अमल है, ये एक हयातियाती अमल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान का वो अमल जो सिर्फ अकल पर मबनी होता है वो खोखला अमल होता है। वो सिर्फ हमारी अकल को मुतासर करता है, हमारी हस्ती के एक पहलू को मुतासर करता है बस। लेकिन वो अमल जो स्पिरिचुअल होता है वो हमारी पूरी हस्ती को मुतासर करता है। यानी हमारी पूरी हस्ती को कौन सी चीज़ें ड्राइव कर रही हैं? हमारा इदराक है, हमारा जज्बा है और हमारा इरादा है। यानी हमारी पूरी हस्ती को जो तीन मुहर्रिकात लेके बढ़ रहे हैं, जो तीन ड्राइवर लेके बढ़ रहे हैं, या तो हम जज्बे के तहत कुछ कर रहे होते हैं, या हम इदराक के तहत कुछ कर रहे होते हैं, या हम इरादे के तहत कुछ कर रहे होते हैं। और आप देखें मुस्लिम तसव्वुफ के अंदर जितने भी निज़ाम आए तरबियत है वो इन्हीं तीन असूलों पे खड़े हैं। या तो उन्होंने इस राह के मुसाफिरों की तरबियत जज्बे के रास्ते से की है, या उनकी तरबियत इरादे के रास्ते से की है, या उनकी तरबियत इदराक के रास्ते से की है। यानी जिस तबीयत के अंदर, जिस मिजाज के अंदर जो चीज़ गालिब है उन्होंने उसी चीज़ की तरबियत की है। उसका नतीजा क्या निकला कि बकिया जो पहलू हैं वो भी तरबियत याफ्ता हो गए, उनको भी उस तरबियत का असर मिला और पूरी की पूरी हस्ती जो है वो एक मैच्योरिटी की तरफ चल पड़ी। और इन तीनों असूलों की असल भी उसवा अंबिया से जाके जुड़ती है। यानी अगर आप इरादे के मिजाज को देखें तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ता है। इसलिए वो सलासल तरीक़त के जो इरादे को बुनियाद बनाते हैं तरबियत की, उनको मूसवी मिजाज सलासल कहा जाता है। जज्बे के ऊपर जो खड़े हैं उनका ताल्लुक डायरेक्ट जाके ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ता है, इश्क के साथ। और जो इदराक के ऊपर खड़े हैं उनका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जाके जुड़ता है। कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। इब्राहीम ने हमसे पूछा ये कैसे होता है, मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, चांद क्या कर रहा है, सूरज क्या कर रहा है, ये क्यों डूब जाते हैं। यानी एक क्वेरी का सफ़र है, एक तलाश, अकली अंदाज से तलाश का सफ़र है। तो ये इब्राहिमी निस्बत इसको कहा जाता है। और जब ये तीनों और साफ इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको फिर मोहम्मदी निस्बत कहते हैं। यानी अल्लामा ये कह रहे हैं कि ये रूहानी वारदात, इनर एक्सपीरियंस इसलिए स्पिरिचुअल, इसलिए बायोलॉजिकल अमल है कि ये हमारी पूरी हस्ती को कैप्चर करता है, हमारी पूरी हस्ती को मुतासर करता है और हमारी पूरी हस्ती की सूरत गरी कर रहा होता है, उसको लेके आगे बढ़ रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद अल्लामा ये फरमाते हैं, अगला जो बात इसके अंदर है कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ये होगा कैसे? तो ये फिक्र के जरिए से होगा, जिस तरफ पहले हमने बात की कि जब फिक्र तरबियत पाएगी। अब फिक्र तरबियत कैसे पाएगी? अब उसकी तरबियत कुछ तो इक्तिसाब पे मबनी है और कुछ वहब पे मबनी है। इक्तिसाब का मतलब क्या है कि हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं। और वहब का मतलब क्या है? फिर ताईद एज़दी उसको तनहा नहीं छोड़ती। इसलिए इसको कहने वालों ने यूं कहा कि बूद फिक्र निकोरा शर्त तजरीद पस आं के लम अजबर के ताईद, कि सबसे पहले फिक्र को तजरीद के अमल से गुजारा जाता है। तजरीद के अमल से गुजारने का मतलब यह है कि हर उस चीज से उसको आजाद कर दिया जाता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है। जिस तरह सांप होता है ना, उसके ऊपर जब कैंचली फारग जायद हो जाती है तो उससे वो निकल जाता है, उस बोझ को उठा के नहीं फिरता। वो चीजें जो फिक्र के ऊपर एक बोझ हैं, वो उन चीजों से बतदरीज निजात हासिल करती चली जाती है ताकि वो इतनी प्यूरिफाई हो जाती है कि वो ज़ात हक का सामना कर सके। जब वो इस स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर लेती है तो फिर बरके ताईद इलाही उसको उसकी दस्तगिरी करती है और उसको ज़ात हक तक, मिसाल हक तक पहुंचा देती है। यानी तजर्बा जो है, जो इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद फिक्र की तरबियत पर मबनी है, जो अंजाम कार उसको उस तजर्बे के डोमेन में इंटर होने के लिए क्वालिफाई करती है। अच्छा, उसके बाद अल्लामा फरमाते हैं कि इस पर ईमान का दारोमदार है। ईमान का दारोमदार इस पर क्यों है? ईमान देखें ना, अल्लामा के अल्फाज हैं, ऑन विच रिलीजियस फेथ अल्टीमेटली रेस्ट्स। यानी इनर एक्सपीरियंस की इतनी अहमियत है, इसलिए है कि ईमान हमारा जो है वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बात रहती है ताकि वो हमारा हाल ना बने, हमारा तजर्बा ना बने। यानी इनर एक्सपीरियंस जो है ये ईमान को रस्मी से उठा के हकीकी बना देता है, ये ईमान को तकलीदे से उठा के तहकीकी बना देता है, ये ईमान को गैब से उठा के शहूद में बदल देता है, और ये ईमान को इस्तदलाल के बजाय हाल और मुशाहिदे में बदल देता है। तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही पॉसिबल होगा। यानी हम उस दर्जे पे पहुंचे, प्योरिटी के उस दर्जे पे पहुंचे कि जिन चीज़ों का हमने सिर्फ इकरार किया है वो इकरार हमारी ज़ात का हिस्सा बन के हमारा हाल भी बने, हमारा हाल भी बने। तो इसलिए अल्लामा कह रहे हैं कि जो इनर एक्सपीरियंस है इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारा ईमान अपनी रसूख के लिए, अपनी पुख्तगी के लिए। और आखिरी बात जिस तरफ अल्लामा ने फरमाया कि कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, यानी सब लोग इस दर्जे तक नहीं जा सकते। यही वजह है कि अल्लामा ने अपनी बात का आगाज जो है इस बात से किया है कि कुरान इज अ बुक विच एम्फसाइजेस डीड रादर देन आइडिया, कि अमल हर एक के लिए पॉसिबल है, लेकिन आइडिया को लेकर चलना हर एक की उस तसर्रुफ में नहीं है, वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। जब अमल पे चल पड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो इस्तेदाद डेवलप होती चली जाएगी जो आगे चल के आइडिया को भी कैरी करने के काबिल बना देगा, अपने चलने वाले को आइडिया का भी अहल बना देगा। लेकिन अगर उसको आपने अमल की अहमियत से शनासाई नहीं किया, उसके मिजाज को अमल से हम आहंग ही नहीं किया, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि खाली आइडिया को तो वो कैरी नहीं कर सकता, उससे फिर मसाइल पैदा होंगे, उससे क्या होगा, हमारी कौमी जिंदगी इख्तिलाल का शिकार होगी। और आप देखें कि जैसे आगे ये डिस्कशंस आएंगी भी कि तसव्वुफ का इंस्टीट्यूशन जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था जिसने हमारी कौमी जिंदगी को बनाया, लेकिन उसकी तालीमात जब मस्ख हुई तो वही इंस्टीट्यूशन इस कौम के जवाल का सबब बन गया। किसे खबर, सफीने डबो चुकी कितने फकीह व सूफी व शायर की नाखुश अंदेशी। यानी वही सूफी जो मुर्दों को जिंदा करता था, उसका हशर यह हुआ कि मौत को उसने हंसी करके दिखा दिया, और जो हमारे अमाल थे, हकीकी अमाल थे, उनकी रूह रुखसत हो गई सोसाइटी के अंदर से, और जितने हमारे इनहराफात पर मबनी रवैश थी उसको सपोर्ट हमें वहां से मिलने लगी। इसलिए अल्लामा ने जो बड़े हमारे एस्टेब्लिश्ड जो स्कूल ऑफ थॉट थे उन पर अल्लामा ने तनकीद की। क्यों की? ताकि ये जो इनहराफ का शिकार हो चुका है माशरा, उसको उससे निकाला जाए।
उस पर फिर ख्वाजा हसन निज़ामी के साथ और लोगों के साथ अल्लामा के डिबेट्स भी चलते रहे। तो अल्लामा ने कहा कि मुझसे बड़ा सूफ़ी कोई नहीं है, मैं तसव्वुफ़ को समझने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, मैंने अपनी शऊर की आँख ही तसव्वुफ़ के माहौल में खोली है। यानी आप देखें कि उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद, आप अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने फतवात मक्किया और फसूसल हिकम का तज़किरा सबसे पहले अपने वालिद की मजलिस में सुना। यानी उनकी क्या माहौल था। तो लेकिन आगे चल के अल्लामा ने इन चीज़ों को बिल्कुल और अंदाज से क्यों बयान किया कि जो था नाखूब बतदरीज वही हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। कि जब इन चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके सोसाइटी में पेश किया जा रहा था, तो अब ज़रूरी था कि अल्लामा उस डिस्टॉर्शन का जो था वो अजाला करते और अल्लामा एक रास्त फिक्र की तरफ मुतवज्जे करते। तो ये जो था, मेरा ख्याल में वक्त हमारा गुफ्तगू का शायद ख़त्म हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के लिए हमें रखना है ना। अच्छा, क्योंकि मेरा ख्याल था शायद हमने 1 घंटा गुफ्तगू करनी है। तो जनाब ये अर्ज़ ये थी कि इस दिबाचे के अंदर अभी हमने सिर्फ पहले 2 सेंटेंसेस को मौजूए कलाम बनाया है, जिसमें हमने उस बुनियादी असूल को डिस्कवर करने की कोशिश की है। उस बुनियादी असूल के बजाय ये कहना चाहिए उस मकसद को मुतय्यन करने की कोशिश की है जो रिकन्स्ट्रक्शन को करते हुए, लिखते हुए, इन खुतबात को देते हुए अल्लामा के पेश नज़र हैं। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि मिल्लत इस्लामिया को किस तरह से दोबारा सरापा हयात बनाया जाए, किस तरह से दोबारा सरापा अमल बनाया जाए, और किस तरह से इस मिल्लत को जो मसक़शुदा तस्वुरात हैं उनके शहर से निकाल के हकीकी तस्वुरात पर लाया जाए। और उसके साथ एक और बात क्या है कि जो जदीद उलूम हैं, आज की जो इंसानी अक्ल की फतूहात हैं, इनको बतौर इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल किया जाए, इनको बतौर वसीले के इस्तेमाल किया जाए, और बतौर वसीला इस्तेमाल करते हुए इससे आज के शऊर को तायद फराम की जाए कि आप जिस सरमाए को लेके चल रहे हैं, जिस बुनियाद पे खड़े हैं, वो जदीद दुनिया में भी कोई अजनबी, असकार रफ्ता, बोसीदा, डेकेडेंट नहीं है। यही आपकी बका की बुनियाद है, और इस पर खड़े होकर ही आप एक महफूज अंदाज के साथ मुस्तकबिल में दाखिल हो सकते हैं। बसूरत दीगर फिर ना आप माजी के हामिल रहेंगे, ना मुस्तकबिल के हामिल रहेंगे। तो मेरे ख्याल में आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी, साथ साथ अगर हुआ तो मैं फिर आगे चीज़ें मेरी के चलता जाऊँगा। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है कि जिस वक्त आप इस तरफ आते हैं ना, वो अल्लामा जो कह रहे हैं, एन एलियन यूनिवर्स बाय रीलिविंग एज अ वाइटल प्रोसेस। अब रीलिविंग का मतलब यह है, जिस तरफ आपने थोड़ा इशारा भी किया, कि ये एक तरह से हयात नौ है, यानी आपने उसको दोबारा लिव करना है। तो जब आप इस कायनात को एसिमिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप लाजमन अहद अलस्त तक जाएंगे। इसीलिए जब सूफिया इस बहस को लेकर चलते हैं कि ज़ात हक और हम में कोई चीज़ मुमासिल नहीं है, यानी देखें, जब आप 2 चीज़ों में कोई लिंक पैदा करते हैं तो थोड़ी बहुत मुमासिलत होती है ना, तब लिंक पैदा होता है। अगर मुमासिलत ही ना हो तो फिर लिंक पैदा नहीं हो सकता। पत्थर पानी को जज़ब नहीं करता, कागज़ कर लेता है, कपड़ा कर लेता है, रुई कर लेती है। क्यों कर लेती है? उनमें थोड़ी सी मुनासिबत होती है कि उनका कोई ना कोई मालिक्यूलर स्पेस एक दूसरे को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो इंसान हादिस है, मखलूक है, फानी है, मादी है, देखे जाने वाला है, काबिल महसूस है। ज़ात हक वराउल वरा है, हवास से मावरा है, उसका कोई तस्वर हमारे पास नहीं है, उसकी कोई मिसाल हमारे पास नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम ज़ात हक को कंटेन कर लें? अब सूफिया ये कहते हैं उसकी एक बुनियाद है, वो बुनियाद इंसान की फितरत है। इंसान की फितरत क्या है? इंसान की फितरत यौम अलस्त है, कि जब इंसान का आगाज हुआ, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। शय उस वक्त होती जब आप उसका जिक्र करते हैं। आज से 50-60 साल पहले मोबाइल का कोई जिक्र नहीं था जो नहीं, अब है, हम इसका जिक्र कर रहे हैं। इंसान एक ऐसी शय है, इस पे कैसा जमाना था, ये नाकाबिले जिक्र था,
लेकिन ये था। तो तसव्वुर करें इंसान की अजमत क्या है। यानी किसी और शय के बारे में शायद ये दावा ना करना आसान नहीं है। कुरान मजीद ये कह रहा है, और कह कहाँ रहा है, सूरह दाहर में, हालात इंसान हीनो में न दाहर है। उस वक्त भी इंसान किसी ना किसी सूरत में था। उस मरहले पे उसकी फितरत में ज़ात हक ने कोई चीज बो दी है, वो पैगाम अलस्त है। जैसे इंसान इसको एक्टिवेट करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसे अपनी असल का शऊर होगा। यह रियल लिविंग है, यह उसका जन्म नौ होगा। जब ये उसका जन्म नौ होगा फिर उसको ये कायनात अजनबी नजर नहीं आएगी। वो अभी हम कह रहे थे ना अफलातून की बात, उसने कहा ये कायनात ख्याल है। तो अल्लामा कहते हैं ख्याल है, लेकिन ये और तरह का ख्याल है। ये ख्याली ख्याल नहीं है, ये हकीकी ख्याल है। ये ख्वाब अस्त ज़बूर अजम है, वले ख्वाब बेदारी अस्त, ये खुली आंखों का ख्वाब है। भाई हमारा ख्याल ख्याली है, ज़ाते हक का ख्याल हकीकी। ये कायनात ज़ाते हक का ख्याल है और हम उसका हिस्सा हैं। जब हमें इतना एहसास हो जाए कि हम किसका ख्याल है तो उससे सफर शुरू हो जाता है। सफर शुरू होता है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है, खुद अल्लामा फरमाते हैं, खुदी रा खुदी अंदर खुदी गंजद महालस्त, खुदी रा ऐन खुद बूदन कमालस्त। अनाय मुतलक खुदी मुतलक ज़ाते हक, और हम अनाय मुक़य्यद हैं, हम महदूद खुदी हैं। अल्लामा ये फरमा रहे हैं मुझे उसकी कुर्बत की तलाश है, मैं उसमें जज्ब हो जाऊं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। खुदी में नहीं समा सकती, खुदी खुद बन सकती है। यानी इंसान हट के ज़ाते हक का असबात जब करता है रियल लिविंग के जरिए से, तो इसी का नाम वस्ल है, जिसको हदीस कुर्ब नवाफल ने बड़े शरह बसत से बयान कर दिया।